Okay, let's take a new chapter today for class 11, that is straight lines. ये straight line है, हाँ straight lines. स्ट्रेट लाइन, ठीक है. स्ट्रेट लाइन क्या होती है? स्ट्रेट लाइन, लेकिन आपको 2 डायमेंशन में पढ़नी है. 2 डायमेंशन आप समझ रहे हैं, ठीक है. पेपर, बोर्ड, रफली वी कैन से दैट. अच्छा, यहाँ पे देखो, अब पहले बोलेंगे स्ट्रेट लाइन होती क्या है. स्ट्रेट लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो एंडलेस होती है ऑन द बोथ साइड्स, यानी कि ऐसी, न यहाँ से न यहाँ से, ठीक है. ये 1 डायमेंशनल होती हैं. क्या होती हैं? 1 डायमेंशन, ठीक है. इसकी विड्थ 0 होती है, ठीक है. ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में कह रहा हूँ, प्रॉपर्टीज क्या है इसकी. स्ट्रेट लाइन होती क्या है? 1 डायमेंशनल होती है, एक ही डायमेंशन होती है स्ट्रेट लाइन. विड्थ इसकी 0 होती है, ठीक है. एंडलेस होती है, ठीक. तो ये डेफिनेशन है, ठीक, स्ट्रेट लाइन की. अब हमें असल में जो डिस्कस करना है टॉपिक, क्योंकि आपने ऑलरेडी एनालिटिक ज्योमेट्री में पढ़ा है. एनालिटिक ज्योमेट्री पता है क्या होती है? आप एनालिटिक ज्योमेट्री आप डिस्कस कर रहे हो. आप एनालिटिक अलजेब्राइक एनालिटिक ज्योमेट्री. एनालिटिक ज्योमेट्री का मतलब हुआ आप तो एनालिसिस कर रहे हो या अलजेब्रा यूज कर रहे हो. एनालिसिस, ज्योमेट्री पता है क्या होती है? एनालिसिस का मतलब हुआ, फॉर एग्जांपल, इससे पहले आप यूक्लिडियन ज्योमेट्री पढ़ते थे. वहां पे आप सीधे वो फिगर्स पे वो प्रूव करते थे, ठीक. यहाँ पे आप कुछ अलजेब्रा भी यूज करते हो. अलजेब्रा का मतलब हुआ वो जमा वमा वगैरह शायद. ये रेनी डिस्कार्ड का कंसेप्ट है. किसका है? रेनी डिस्कार्ड एक फिलोसफर था और मैथमेटिशियन भी था. ये वो मैथमेटिशियन था जो सबसे ज़्यादा सोता था. इसका फादर कुछ अमीर बंदा था, लेकिन ये ज़्यादा सोता था क्योंकि इसको कमाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी. उसकी वजह से शायद इसका दिमाग रिच हुआ होगा और इसने ये ज्योमेट्री दी है, एनालिटिक ज्योमेट्री. और यह आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वो जो यूक्लिडियन ज्योमेट्री है वो अभी डिफ़िकल्ट लगती है स्टूडेंट्स को, है ना. ये भी है, लेकिन इट इज़ बेटर देन दैट, क्योंकि यहाँ पे आप अलजेब्रा एंड एनालिसिस यूज़ करते हो, ठीक है. इसीलिए इसको एनालिटिक ज्योमेट्री बोलते हैं. अब यहाँ पे देखो जो इंपॉर्टेंट है, हम यहाँ पे सीधे स्लोप पे आएंगे. स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ये क्या होता है, ठीक है. तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है. ये यहाँ पे ओरिजिन है, ओरिजिन ही बोलते हैं, ठीक है. मैं एक स्ट्रेट लाइन लेता हूं, ऐसे मैंने एक लाइन ली, ठीक है. जब मैंने एक लाइन ली, यहां पे देखो, यह लाइन 2 एंगल्स हमेशा बनाएगी. एक तो यहां से और यहां से. यह जो मैंने लिया साइन ऑफ कन्वेंशन के थ्रू, इसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस. मेजर हमेशा एंगल करते हैं ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, लेकिन दैट मीन्स हमेशा एक स्ट्रेट लाइन 2 एंगल्स बनाएगी, ठीक. वो छोड़ो, एक ये एंगल, लेकिन दोनों सप्लीमेंट्री होंगे. सप्लीमेंट्री इसलिए, हाँ, उनका सम 180 होना चाहिए. दैट मीन्स अगर ये हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया थीटा, ये कितना होगा फिर? 180 माइनस थीटा, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक 180 है. थीटा काटो तो ये बन जाएगा, ठीक है, राइट. यहां तक कोई शक? तो बोथ दीज हियर थीटा एंड 180 माइनस थीटा और सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री, राइट. दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स. ये जो थीटा होता है, ये थीटा, इसको हम हमेशा बोलते हैं इंक्लिनेशन. यानी कि ये लाइन कितनी झुकी हुई है टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. ये लाइन, ये थीटा में कह रहा हूं, इसको कहते हैं इंक्लिनेशन. इंक्लिनेशन ऑफ, इसको मैं नाम रखूंगा एल, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन एल. लाइन यानी कि ये कितनी झुकी हुई है इसके साथ. वो मैंने और डिस्कस किया है, एंगल होता क्या है ट्रिग्नोमेट्री में, वो मैंने डिटेल डिस्कस किया और हमने उस पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी की हैं. तो ये कितनी झुकी हुई है टुवर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. और हमेशा ये एंगल आप एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लेते हैं. क्या लेते हैं?
एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लेते हैं, ठीक। तो थीटा को हम बोलेंगे इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। हमेशा याद रखना ये थीटा जो है ये कितना कम हो सकता है और कितना ज्यादा हो सकता है। कम मतलब हुआ अगर हम इसको ऐसे रोटेट करेंगे, इसके साथ कोइंसाइड करेगी या ऐसे पैरेलल होगी, थीटा कितना होगा। अगर ये मैं खत्म करूं, इसको मैं ऐसे करूं रोटेट, ये जीरो, हाँ, तो दैट मीन्स थीटा हमेशा या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि जब आप इसको रोटेट थोड़ा बहुत करेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा नॉन जीरो, फिर यहां ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, ऐसे बनेगा यहां तक, तो दैट मीन्स लेस आर इक्वल टू 180। अब आपका कोई क्वेश्चन है, अब आप कहेंगे उससे ज्यादा क्यों नहीं हो सकता। जब आप ज्यादा बनाएंगे वो फिर से वही होगा, क्योंकि ये हिस्सा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे ये हिस्सा कौन है और ये हिस्सा कौन है, बिकॉज बोथ हैव रिजेम्बलेंस, बोथ कोइंसाइड। इस शक्ल में और इसमें कोई फर्क है, इसलिए हम कहते हैं कि थीटा ग्रेटर इक्वल 0 1 लेस इक्वल टू 180, ठीक। ये आपकी रेस्ट्रिक्शन है, ठीक। अब मसला है कि स्लोप होता क्या है, हमें असल में करना है डिस्कस स्लोप ऑफ ए लाइन। तो मैंने कहा इंक्लिनेशन ऑफ लाइन जो होती है वो होती है ये थीटा, और ये थीटा हम हमेशा लेते हैं इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस मेड बाय दिस लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब देखो थीटा होती है इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। अगर हम थीटा को टेन साथ लेंगे, क्या लेंगे साथ, जो भी एंगल होगा उसको टेन साथ लो, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन एल डिनोटेड बाय, सबसे पहले इसका सिंबल डिनोटेड बाय एम एंड इज डिफाइंड एज एम इज इक्वल टू टेन थीटा। एम इसका नाम है, क्योंकि डबल डॉट लगाए ना मैंने यहां पे, इसका मतलब हुआ ये इसकी दूसरी रिप्रेजेंटेशन है। तो आज के बाद अगर आप स्लोप समझ आ रहे हैं, चढ़ाई जो होती है, मतलब ये आपके पास पेन है, अगर ऐसे है पैरेलल टू जमीन, पैरेलल टू दिस अर्थ, तो हम कह सकते हैं इसका एंगल जीरो है, इसकी इंक्लिनेशन जीरो, बिकॉज दिस पैरेलल टू दैट। लेकिन अगर हम थोड़ा बहुत, अब इट सीम्स टू बी डिफिकल्ट टू राइड ऑन दिस, ठीक है। अब थोड़ा बहुत आपको फोर्स लगाना पड़ेगा इस पे चढ़ने के लिए। अगर ऐसे तो ईजी है ना, जो ही आप इसको थोड़ा बहुत एंगल बनाएंगे ऐसे, है ना, अगर आप ऐसे करेंगे यहाँ पे एंगल बनेगा, तो यहाँ से चढ़ाई बन रही है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो स्लोप होता है, ये स्लोप की असल यही है, मतलब असलियत यही है स्लोप की। लेकिन मैथमेटिकली आप कैसे लिखते हैं, एम इज इक्वल टू टेन थीटा। कहाँ से आ रहा है फिर स्लोप का कंसेप्ट, क्योंकि थीटा का यूज हो रहा है, क्योंकि थीटा क्या है, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन ये कितनी झुकी हुई है, इंक्लिनेशन मींस झुकना, ठीक है, या कितनी रोटेट हुई है, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। एंगल होता क्या है असल में, एम इज इक्वल टेन थीटा, आज के बाद आपका स्लोप है। अब इसके लिए हमारे पास बहुत सारी फार्मूला। अब कैलकुलस में जाओगे 12th में, वहाँ पे आपको डेरिवेटिव का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। आप इस वक्त एनालिटिक ज्योमेट्री में हैं, तो आपको एम इज इक्वल टेन थीटा यूज करें। अगर आपके पास कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं इन प्लेन, तो आपको उन पॉइंट्स का यूज करना पड़ेगा, उस वक्त टेन थीटा की जरूरत नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। अगर आपको थीटा गिवन है तो टेन थीटा यूज करो। अगर आपको थीटा गिवन नहीं है, सिर्फ ये गिवन है कि एक लाइन दो पॉइंट्स के थ्रू जा रही है, तब भी आप ये स्लोप निकाल सकते हो। वो हम आगे देख के जाएंगे, आगे देखेंगे कि हो क्या रहा है, ठीक है, कोई शक। लेकिन अब मसला यह है कि यहां पे कौन सी रेस्ट्रिक्शन है, थीटा क्या नहीं हो सकता है, दैट इज 90 डिग्री। क्यों? बिकॉज tan 90 इज नॉन डिफाइनेड। अब ये ज्योमेट्रिकली आप कैसे ऑब्जर्व कर पाएंगे थीटा 90 मतलब क्या हुआ, ये है ऐसे हो गई है वाई एक्सिस को पैरेलल। अगर आप वाई एक्सिस को पैरेलल करेंगे तो उस वक्त जो क्या उस पे, अगर आपके पास कोई चढ़ाई ऐसी हो, इस पे कोई चढ़ सकता है? नहीं चढ़ सकता। तो अगर ऐसे हैं तो इस पे कोई नहीं चढ़ सकता, इसलिए हम कहते हैं कि tan 90 इज नॉट डिफाइनेड, स्लोप नॉट डिफाइनेड है। जब भी थीटा 90 हो, यानी कि ऐसे हो लाइन, यानी कि ये रोटेट हुई आप ऐसे आ रही है, तब प्रॉब्लम है, देन स्लोप इज नॉट डिफाइनेड। इसलिए लिखा है थीटा शुड नॉट बी 90 डिग्री, ठीक है। मुझे लगता है आप लिखो ये सब जल्दी। Write down slope of line when coordinates of
any two points line L लिखो आप of any two points when coordinates of any two points on L are given. देखो आपको निकालना है एक लाइन का स्लोप, लेकिन आपको मैंने पहले का स्लोप मीन tan थीटा, थीटा पता होना चाहिए। मैं कह रहा हूं अगर आपको थीटा पता भी नहीं है लेकिन आपको इतना पता है कि आपकी लाइन दो पॉइंट्स के थ्रू जा रही है, वो दो पॉइंट्स आपको पता है, उसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, ठीक है, यू कैन फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विदाउट नोइंग एक्चुअली नोइंग द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है। वो उसका मतलब क्या हो, यहां पे देखो आप, ठीक, जिस तरह मैं ले रहा हूं लाइन उसी तरह मैं लूंगा एल लाइन, है ना एल। इस पे मैं दो पॉइंट्स लूंगा, एक पॉइंट लूंगा P ऑफ x1 y1, कोई शक, दूसरा पॉइंट यहां पे लूंगा Q ऑफ x2 y2, राइट। अब देखो वही मैंने कहा आपको निकालना है इस लाइन का स्लोप, लेकिन आपको पता है इस पे दो पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू ये लाइन जा रही है, वो पॉइंट से P ऑफ, उनके कोऑर्डिनेट्स पता है x1 y1, या मैं इन जनरल लिख रहा हूं, मैं कोई 1 2 3 4 नहीं लिख सकता हूं, वो तो स्पेसिफिक एग्जांपल हो जाएगी फिर, इसलिए मैंने लिखा कांस्टेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स के थ्रू, यानी कि x1 y1 x2 y2, फिर आपके पास है वो ऑप्शन। लेकिन यहां पे ये रिस्ट्रिक्शन है, तो मैं ये लिखूंगा लेट L passes through P of x1 y1, अगर आपको कोई क्वेश्चन आप बोलना, एंड Q ऑफ x2 y2, कोई शक। अब देखो यहां पे रेस्ट्रिक्शन ये है कि x1 नॉट इक्वल टू x2, क्यों, देखो क्यों, x1 x2 के बराबर नहीं, यानी कि पहला कोऑर्डिनेट, ठीक है, ऑर्डिनेट एब्सिसा इनको बोलते हैं। अब यहां पे देखो अगर x1 x2 के बराबर हुआ तो ये है ना आपका x1, यहां पे ये है x1, अगर x2 बराबर हुआ तो आप अगर यहां पे कोई भी लाइन लेंगे ना उस पे x का वैल्यू हमेशा एक ही रहेगा, दैट मीन्स ये पॉइंट जो है ये यहां पे आएगा, अगर x1 x2 तो आए ना एक ही लाइन पे, तो ये लाइन ऐसे नहीं होगी, ये लाइन ऐसे होगी परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। जब परपेंडिकुलर टू x उसका स्लोप तो डिफाइंड ही नहीं है, वो मैंने पहले ही कहा, क्योंकि एंगल 90 बन जाएगा, राइट, इसलिए मैं लिख रहा हूं x1 शुड नॉट बी इक्वल टू x2, राइट। ठीक है, अब देखो यहां पे क्यों से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा, मैं अब कंस्ट्रक्शन करूंगा, मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा, ठीक है, किस पे, एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, ठीक, यहां इसको नाम दूंगा मैं और पी क्यू, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा इस पे, ठीक है, इस पॉइंट को जहां पे मैंने किया उसको नाम दूंगा एम, ठीक है, कोई शक। लेकिन अब देखो क्योंकि ये यहां पे परपेंडिकुलर है तो यहां पे कुछ एंगल बनेगा, क्योंकि ये लाइन अगर यहां पे थीटा बना रही है, मैं लिखूंगा लेट थीटा बी द इंक्लिनेशन, बी द इंक्लिनेशन ऑफ एल, यानी कि लाइन एल। यहां पे देखो ये लाइन यहां पे इंक्लिनेशन बना रही है थीटा, अगर यहां पे थीटा, क्योंकि ये इसको पैरेलल है तो यहां पे भी ही थीटा ही होगा, कोई शक, क्योंकि अगर ये लाइन है ये उसको पैरेलल है, अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रा करूं जो वहां पे एंगल होगा वो यहां पे भी, ठीक। अब देखो यहां पे, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्योंकि आपको स्लोप निकालना है, क्या इंपॉर्टेंट टर्म है, स्लोप निकालना है, राइट। अगर आपको स्लोप निकालना है दैट मींस tan थीटा निकालना है, लेकिन आपको थीटा पता ही नहीं है, मैं निकाल लिया थीटा विद एंगल, आपको स्पेसिफिकली पता नहीं है थीटा, ठीक है, क्योंकि tan थीटा रिप्रेजेंट करता है स्लोप को, ख्याल रखना। मैं कैसे निकालूंगा, विद हमें सिर्फ दो पॉइंट्स गिवन है, मैंने यहां से कहा लेट थीटा विद एंगल, ठीक। अब मैं लिखूंगा देयरफॉर, अब देखो ये यहां पे देखो ये थीटा जो होगा ये एक्यूट भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, एक्यूट मीन्स लेस देन 90, ऑब्ट्यूज मीन्स ग्रेटर देन 90 लेस देन 180, समझ रहे हैं। अगर ऐसे हैं तो एक्यूट है, अगर ऐसे हैं तो ऑब्ट्यूज है, ग्रेटर देन 90 होगा, तो मैं वही करूंगा, अब मैं इसको करेक्टराइज करूंगा, दो डिफरेंट केसेस बनाऊंगा। नाउ
ये जो थीटा है ये एक्यूट भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, वो मैंने समझाया कैसे। तो केस फर्स्ट में लूंगा सबसे। इफ थीटा इज एक्यूट दैट मीन्स लेस देन 90, तो केस ही बनेगा। लेस देन 90 दिख रहा है ना एंगल, क्योंकि 90 अगर होता तो ऐसे कुछ बनता, इसे छोटा। अब देखो थीटा अगर एक्यूट है तो यहां पे देखो इन ट्रायंगल, इन राइट एंगुलर ट्रायंगल, इन राइट एंगुलर ट्रायंगल क्यू, शाबाश, पीएम, क्यू पी, क्यू पीएम, वेट, क्योंकि हमें टेन निकालना है स्पेसिफिकली, हमें टेन इन ट्रायंगल क्यू पीएम टेन थीटा मीन्स स्लोप, इसको हम इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू देखो ये है ना बेस, क्योंकि एंगल हमेशा बेस और हाइपोटेन्यूज के दरमियान बनता है, ठीक। ये आपका ट्रायंगल है ना, तो फिर ये परपेंडिकुलर टू प्रेजेंट ब्यूटी, सॉरी टू प्रेजेंट ब्यूटी, दैट मीन्स टू प्रेजेंट ब्यूटी मीन्स क्यू एम। अच्छा, यहां पे मैं एक चीज भूल गया लिखना, मैं लिखूंगा यहां पे ड्रॉ क्यू एम परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एंड पी, क्यू एम नहीं क्यू आर, सॉरी क्यू आर, एंड पी एम परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर। कोई शक? वो मैंने बताया ऑलरेडी। टेन थीटा इज इक्वल टू क्यू एम डिवाइड बाई परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस टू प्रेजेंट ब्यूटी पी एम। सही है? कोई शक? अब बोलो क्या लिख सकते हैं? क्यू एम का मतलब क्या हुआ? बोलो। क्यू एम, क्यू तो ये पॉइंट है, एम तो ये पॉइंट है। आपने डिस्टेंस फार्मूला का नाम सुना है? हाँ, डिस्टेंस फार्मूला होती क्या है यहां पे मैं लिखूंगा, आपने शायद 10th में पढ़ी कि 9th, मुझे याद नहीं। डिस्टेंस फार्मूला वो फार्मूला जो आपके काम की चीज है, थ्रू आउट लाइफ आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, याद रखना आज के बाद। डिस्टेंस फार्मूला मीन्स टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ठीक है, 2 पॉइंट। एक पॉइंट यहां पे है, यहां पे दूसरा पॉइंट है, इसका नंबर P है, P ऑफ ए बी, यहाँ पे क्यू है, इसका है कोऑर्डिनेट C, D। अगर ये 3 कोऑर्डिनेट्स भी यानी कि स्पेस में पॉइंट्स हो तो भी यही याद करें। अगर इनके दरमियान डिस्टेंस निकालने, दरमियान यहां से यहां तक लेंथ निकालनी है D, तो आप लिख सकते हैं D इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, इसे बोलते हैं यूक्लिडियन डिस्टेंस, यूक्लिडियन डिस्टेंस भी बोलते हैं, यूक्लिड ने दी है। दैट इज दिस माइनस दिस, फर्स्ट कोऑर्डिनेट माइनस फर्स्ट कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर। दिस माइनस दिस और दिस एक ही बात है, क्योंकि स्क्वायर ऊपर है, तो हम फाइनल माइनस इनिशियल ही लिखेंगे, प्लस डी माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी डिस्टेंस फार्मूला। क्यों ये क्या डिस्टेंस है, लेकिन कहां से कहां तक, पी टू क्यू डिस्टेंस, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी क्यू मतलब हुआ इस पॉइंट से लेकर यहां तक डिस्टेंस, फाइनल माइनस इनिशियल, वो ऐसे ही है, ये आपने पढ़ा है। अब क्यू एम का क्या मतलब हुआ, क्यू से एम तक डिस्टेंस, लेकिन एम के कोऑर्डिनेट्स तो पता ही नहीं है हमें, वो भी पता है। देखो कैसे, अगर यहां तक अगर मैं एक लाइन ड्रा करूं ना, याद रखना आज के बाद, अगर मैं यहां पे एक पॉइंट लूं ना, ऐसे एक लाइन ड्रा की पैरेलल टू दिस, ये वो लाइन है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे एक्स का वैल्यू चेंज होता है, वाई का फिक्स रहता है 0 एक्स एक्सिस पे। लेकिन अगर हम इस पे आएंगे, अगर यहां पे वैल्यू 1 है यहां पे, तो दैट मीन्स हर एक पॉइंट पे y का वैल्यू 1 रहेगा, लेकिन x चेंज होगा, बिकॉज दिस पैरेलल टू x एक्सिस। क्योंकि जब आप यहां पे पहुंचेंगे x का वैल्यू ये आएगा, अब जब आप यहां पे पहुंचेंगे x का वैल्यू है, लेकिन y का वैल्यू तो सेम है ना, 1 है। दैट मीन्स यहां पे जो y का वैल्यू है वो y1 ही, क्या y1 ही रहेगा। समझ रहे हैं कैसे? अब देखो x का वैल्यू, अब अगर आप ये लाइन ले रहे हो ऐसे, इस पे कौन सा वैल्यू है, पैरेलल है y एक्सिस को, फिक्स कौन वैल्यू रहेगा, फिक्स रहेगा
एक्स का वैल्यू जहां पे टच कर रहा है, लेकिन एक्स का वैल्यू क्या है यहाँ पे x2, तो ये ठीक है, क्लियर। अब देखो QM आपको निकालना है, QM मीन्स दिस माइन दिस, यहां से यहां तक डिस्टेंस, तो दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 या y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, एक ही बात है, ये मसला ही नहीं है। अब पहले ये लिखो या वो लिखो, एक ही बात है। हो बेहतर रहता है, मतलब अगर आप देखेंगे ना कोई भी पढ़ाएगा तो वो हमेशा फाइनल माइनस इंशाल्लाह कहेगा, यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो आप वो कहेगा फाइनल माइनस इंशाल्लाह, कि एम फाइनल डेस्टिनी है, इंशाल्लाह आपने स्टार्ट कहाँ से किया, क्यों सेट किया, ठीक है, याद रखना। डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ पीएम क्या है ये, तो दैट मीन x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y1 का, ये और ये खत्म तो जीरो, ये और ये खत्म तो जीरो। अब यहाँ पे खाली ये रह गया स्क्वायर रूट के साथ, स्क्वायर रूट खत्म, वो समझ गए कैसे, क्योंकि ऑलरेडी जीरो है, ये जीरो है। अब यहाँ पे ये है स्क्वायर है और रूट है, स्क्वायर और रूट खत्म, तो यहाँ पे आपको बचेगा y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। आप यह भी कह सकते हो इक्विवेलेंटली y1 माइनस y2 x1, क्योंकि जब आप माइनस कॉमन करेंगे वो कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस। अब ऐसे भी लिख सकते हो, उसमें कंफ्यूजन नहीं है। तो दैट मीन टेन थीटा इस केस में आपका ये निकल रहा है, क्योंकि आपके पॉइंट इज गिवन थे क्या क्या, दैट मीन्स अगर आपको स्लोप निकालना है तो आपको क्या करना है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। लेकिन कब, अगर आपको सिर्फ दो पॉइंट्स पता है वो, लेकिन वो पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पे होनी चाहिए, ये वो पॉइंट्स होते हैं, ये पॉइंट्स। अगर आपको इस लाइन की इक्वेशन पता है ना, ये अगर आप x की जगह देंगे ये वैल्यू और ये y की जगह देंगे उस इक्वेशन में, वो जीरो ही बनेगा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड बराबर आएगा। ये समझ आया? अब ये लिखो, फिर हम ऑब्ट्यूज के शॉर्ट में कहेंगे कि ये किसकी फार्मूला है, हम क्या बताएंगे शॉर्ट में? शॉर्ट में ये उस केस की फार्मूला है, ये स्लोप की फार्मूला, लेकिन किस केस में, जब थीटा एक्यूट है। फाइनली आपको यही मिलेगा। स्लोप ऑफ लाइन अगर निकालनी हो, अगर आपको ऐसे है ना, एक लाइन है, यहां पे कोई पॉइंट है 1,2, यहां पे कोई पॉइंट है 3,4, अगर आपसे मैं एक कह रहा हूं कि इसकी चढ़ाई, ये कितनी चढ़ाई बना है, यानी कि इससे कितना स्लोप बन रहा है, आपको क्या लिखना, आपको लिखना है y2 में 4 माइनस 2, आप लिखेंगे यहां पे tan थीटा, यानी कि स्लोप ऑफ दिस लाइन is equal to 4 minus 2 divided by 3 minus 1, that is 2 by 2, that is 1। यह वो लाइन है जिसका स्लोप 1 आएगा। यह फार्मूला हमें स्लोप देती ऑफ लाइन, ठीक है। और यहां पे देखो आप एक बात, अगर मैंने ये एग्जांपल ली ना आपके लिए, देखो यहां से क्या है, tan थीटा आया 1 के बराबर, बोलो थीटा क्या होगा फिर, π/4। इससे हमें हमारा एंगल भी निकल गया। tan थीटा है ना 1 के बराबर, tan थीटा कब होता है 1, जब थीटा π/4। इससे आपकी इंक्लिनेशन निकल आई, ठीक है। नाउ लेट अस डिस्कस सेकंड केस, ठीक है। इफ थीटा इज ऑब्ट्यूज, केस 2, केस सेकंड है, इफ थीटा इज ऑब्ट्यूज एंगल, वो समय ग्रेटर देन 90 लेस देन 180 है। इसका मतलब हुआ जो भी आपने इससे पहले स्ट्रेट लाइन थी जिस डायरेक्शन में, वो नहीं चलेगा, अब ग्रेटर देन दिखाना पड़ेगा, कुछ ऐसे दिखाना पड़ेगा, है ना। दैट मीन्स ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस है, थीटा है, ये आपकी लाइन एल है, ठीक है। ये कितना होगा फिर 180 माइनस थीटा, ठीक है। जिस तरह वहां पे ली थी, एक परपेंडिकुलर ड्रा किया था, यहां पे कोई पॉइंट लिया था P ऑफ x1 y1, यहां पे लेंगे Q ऑफ x2 y2, ठीक है। फिर हम ठीक है, आप समझ रहे मेरी बात को।
ये यहाँ से लेने की ज़रूरत नहीं है, इसे आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल जिस तरह वहाँ पे लिया था वैसे ही लेना है। ठीक है, कोई शक? इसको क्या दिया था ना वहाँ पे? पी और शायद, हाँ क्यू आर, यहाँ पे दिया था नाम एम। ठीक है, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर। ठीक, अगर यहाँ पे 180 माइनस 3 यहाँ पे क्या होगा फिर? 180 ये पैरेलल है दिस, अगर यहाँ पे 180 तो यहाँ पे भी ये हैगा 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको पहले tan थीटा चाहिए, चाहिए ना? तो मैं लिखूंगा यहाँ पे देखो आप, हमें निकालना है tan थीटा, निकालना है ना, ये थीटा हमें निकालना है, tan थीटा। हमें पता है कि इसको अगर मैं नाम दूं अल्फा फॉर एग्जांपल, ये है एंगल जो यहाँ पे ये है ना, इसके बराबर, इसको मैं नाम दूंगा अल्फा से, ये इन्फिनिटी नहीं है, अल्फा है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा ही लेट अल्फा इक्वल टू एंगल QPM। समझ आया कैसे? ये मैंने इसको नाम दिया अल्फा। तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा, राइट? हमें निकालना है tan थीटा, तो थीटा यहां से निकालिए, ये यहाँ पे शिफ्ट, तो थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फा। देयरफॉर अप्लाई tan ऑन बोथ साइड, तो m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ 180 माइनस। समझ आया कैसे? आपको पता है ये यहाँ पे पाई है, 1 पाई इज 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, तो जब भी यहाँ पे पाई है ये ऐसे ही रहेगी ये फंक्शन, याद है वो सब? तो दिस इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा। अब मसला है कि प्लस है कि माइनस है? ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा डेफिनेटली, नेगेटिव। तो दैट मीन tan थीटा आपका ये आ रहा है, यानी कि m इक्वल tan थीटा इक्वल टू दिस। ठीक है यहाँ तक? कोई शक? अब मुझे बताओ अल्फा आपने किसका नाम रखा है? इस एंगल का, 180 माइनस थीटा है ना, यानी कि ये एंगल अल्फा है यहाँ पे। अब यहाँ पे जिस तरह वहां पे किया था वैसे ही करना है, तो दैट इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स tan अप्लाई करो टू, ये है ना आपका एंगल, इसी पे आप tan भी अप्लाई करें, दैट मींस ये बेस होगी, ये फिर परपेंडिकुलर होगा। एंगल जो हम लेते हैं tan के साथ वो हमेशा बेस और हाइपोटेन्यूज के दरमियान बनता है, तो ये डेफिनेटली ये होगा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो tan का मतलब टू प्रेजेंट ब्यूटी, तो ये होगा QM डिवाइड में MP PM या MP। ठीक है, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स QM। अब देखो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, जिस तरह वहां पे आपने देखा था, इस पे चेंज नहीं होगा y, तो y1 आएगा। समझे कैसे? इस लाइन पे इस पे चेंज क्या नहीं हो रहा है? x2 नहीं हो रहा है, तो ये x2 होगा। अब अप्लाई करो QM मीन्स दिस, फाइनल में इनिशियल, तो आएगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x2, हाँ x2 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाई PM इज y1 माइनस अंडर रूट ऑफ, पहले एक, हाँ x1 माइनस x2 का हो या वो एक ही बात है कि स्क्वायर है। अगर यहाँ पे माइनस कॉमन भी करेंगे ना, स्क्वायर उसको खा जाएगा, प्लस y1 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स। अब देखो यार, ये और ये खत्म, ये और ये खत्म, तो अब बच गया स्क्वायर रूट और ये टर्म, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर और रूट खत्म, तो y2 माइनस y1 होल डिवाइडेड बाय ये, हाँ ये और ये खत्म, तो x1 माइनस x2। ठीक है, लेकिन अब हम अपनी नीड के हिसाब से चलेंगे। मैंने कहा अगर आप माइनस कॉमन भी करेंगे, फिर अगर माइनस कॉमन किया ऐसे बनेगा, याद रखना, माइनस टाइम्स x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, माइनस से वापस करो फिर यही बन जाएगा। ठीक है, और ऊपर से रूट भी था, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, दैट इज स्क्वायर ऑलरेडी है, माइनस खा जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट खत्म, x2 माइनस x1। ठीक है, तो यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं खुद ही, कोई शक? ये बात देख लेना। ठीक,
तो दैट मीन्स आपका टेन थीटा इसके बराबर आ रहा है। ठीक, ठीक है। या अगर आप वैसे ही रखेंगे फिर भी चलेगा, क्योंकि हमें हमारी फार्मूला सेम आनी चाहिए। अब मत करो ऐसे, हमारी फार्मूला पहले केस में क्या आई थी, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, तो इसलिए मैं यहाँ पे चेंज नहीं करूँगा, मैं ऐसे ही लिखूँगा फिलहाल x1 माइनस x2 का हो, इसमें कोई शक। अब माइनस से बाहर, माइनस से हम इसको मल्टीपल करेंगे, हम इसको भी कर सकते थे लेकिन करेंगे इसको ही, क्योंकि हमारा यहाँ पे x2 आना चाहिए, यहाँ पे x1, तो दैट मीन्स y2 माइनस y1 होल डिवाइडेड बाई, हालांकि आप ये ऐसा भी कर, वो गलत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं जो फर्स्ट केस में आई फार्मूला जो सेकंड केस में फार्मूला आएगी वो सेम आनी चाहिए। तो आपका टेन थीटा मीन्स स्लोप फिर से इसी लाइन का, इस लाइन का यही आ रहा है जब आपको 2 पॉइंट्स गिवन हो, लेकिन आपको पता है इसका दूसरा नाम m है, तो दैट मीन्स m जो है आपका दैट इज y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस, आपको अपनी नीड के हिसाब से चलना पड़े। अब आपको वो ऐसे भी पूछ सकता है, फाइंड द इंक्लिनेशन इफ अ लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स एंड पॉइंट्स आर गिवन, जिस तरह आपने निकाला, ठीक है। तो यही फार्मूला, यही सेम, हाँ फार्मूला सेम, ठीक है। So in both, consequently we see that in both the cases the slope of the line through the points x1 y1 and x2 y2 is given by y2 minus y1 or x2 minus x1, ठीक है। yes, लिखो, write down, condition is for parallelism, condition is for ठीक है। पैरेललिज्म के लिए क्या कंडीशन है, यानी कि दो लाइन्स अगर पैरेलल हैं तो व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दैट, ओके। फॉर एग्जांपल आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक लाइन ली मैंने, उसका नाम रखा L1, ठीक है। दूसरी लाइन ली, क्योंकि हमारी लाइन इज पैरेलल है, ठीक है, इसका नाम रखा L2। मैं लिखूंगा ऐसे, लेट L1 पैरेलल टू L2, ठीक है। L1 विद देयर स्लोप्स, क्योंकि इनके पास कुछ स्लोप भी होगा, हमें उन स्लोप्स के दरमियान निकालना है कि स्लोप्स का क्या होगा अगर लाइन इज पैरेलल हो, विद स्लोप्स M1 एंड M2 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। इसका स्लोप जो है, क्योंकि L1 है तो M1 रखेंगे, इसका स्लोप जो है M2 रखेंगे। ये डेफिनेटली कुछ एंगल बनाएगा इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, उसको नाम रखेंगे अल्फा, ये कुछ रखे उसका नाम रखेंगे बीटा। तो मैं कहूँगा लेट अल्फा एंड बीटा बी द इंक्लिनेशंस, है ना, मेड बाय मेक बाय L1 एंड L2 विद क्या, पॉजिटिव डायरेक्शन, आ रहा है समझ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, समझ आया। मैंने क्या कहा, लाइन्स आपस में क्या है, पैरेलल है, हमें देखना है कि स्लोप्स का क्या होगा, स्लोप्स का क्या। अब देखो लाइन्स अगर पैरेलल हैं, आपको पता है फिर अल्फा बीटा के बराबर होगा, इसमें कोई शक नहीं। तो देयरफॉर वी कंक्लूड दैट अल्फा मस्ट बी इक्वल टू बीटा, लेकिन हमें क्या देखना, स्लोप उसका क्या हाल होगा अगर लाइन इज पैरेलल। अप्लाई करो टेन, स्लोप का मतलब टेन, हमें पॉइंट स्टोरी गिवन है, विच एम्प्लॉइज, हम टेन अप्लाई करेंगे, टेन अल्फा इक्वल टू टेन बीटा, कोई शक। टेन अल्फा का क्या नाम रखेंगे, M1, तो इसका मतलब वो M1 मस्ट बी इक्वल टू M2,
समझे मेरी बात? मैंने क्या लिया था? लाइन्स आर पैरेलल, स्लोप्स आर इक्वल ना, मैंने लिया था लाइन्स को पैरेलल, स्लोप्स इक्वल निकले। अब कन्वर्सली देखेंगे। कन्वर्सली सपोज m1 इक्वल टू m2, लेकिन m1 किसके बराबर होगा? tan अल्फा के बराबर। हमें यह प्रूव करना, यह गिवन था, यह मैंने लिया था, यह निकला। अब मैं यह लूंगा, यह निकलना चाहिए। अब देखो tan m1 मीन्स tan अल्फा इक्वल टू tan बीटा, ठीक है। अब देखो, क्योंकि आपको पता है जो आपका इंक्लिनेशन होगा वो क्या हो सकता है? 0 to 180, राइट? 0 to 180। अब आपको पता है अगर tan थीटा जो है मतलब स्लोप, दैट अल्फा शुड बी बिटवीन 0 एंड 180, दिस मस्ट बी बिटवीन 0 एंड 180। अब आपको पता है tan फंक्शन आपने पढ़ी है, tan फंक्शन आपने पढ़ी है, ग्राफ भी मैंने दिखाया है। tan का ग्राफ याद है आपको? अब देख लेना। असल में ये नहीं बता सकते आपको, तो इसने फिर कुछ ऐसी, ये फुल ग्राफ है असल में, सॉरी, ये यहां पे 0 है, ये यहां पे π/2 है। अब देख लेना, मैंने दिखाया था आपको π/2, लेकिन ये पाई है, ये 3π/2 है। आपको कहां से कहां तक जाना है? आपको जाना है 0 से लेके 180 तक, 180 का मतलब पाई रेडियंस तक, ठीक है, याद रखना है, यहां से यहां तक। अब देखो 0 से 180 तक अगर आप देखेंगे, ग्राफ ये आ रहा है और यहां से ये आ रहा है। तो जब भी ऐसा हो, ये प्रॉपर्टी है, असल में ये 1-1 फंक्शन का कंसेप्ट है, 1-1। वो आप यहां पे नहीं पढ़ा आपने, वो आप 12th में पढ़ेंगे। अगर ये फंक्शन 1-1 है, क्योंकि इसका आधा हिस्सा यहां से आधा, क्या कोई हिस्सा ओवरलैप करा? क्या है? अगर हम ये लेते ना, फिर ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, क्योंकि ये इसके जैसा है। हमने यहां से यहां तक लिया ये हिस्सा, यहां से जब आगे जा रहे हैं तो ये हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा ले रहे हैं। तो उस 1-1 का मतलब हुआ आप ये और ये काट सकते हो। ये काटना उतना इजी नहीं है। मैंने tan और tan खत्म कि नहीं, इट मस्ट बी 1-1 क्या होनी चाहिए? 1-1 होनी चाहिए। वो आप फिलहाल ऐसे याद रखो। तो यहां से हम ऐसे कह सकते हैं अल्फा मस्ट बी बीटा। ये समझ आया कैसे? कैसे? क्योंकि ये और ये खत्म हो रहा है, बिकॉज 0 से 180 तक फंक्शन 1-1 है, tan फंक्शन, ये और ये क्योंकि अगर ये इसके बारे असल में ये ऐसे होता है, अगर f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y है और f जो है वो 1-1 है, ये और ये खत्म होगा तो x मस्ट बी y। वही मैंने लिखा, ये और ये खत्म, वहां पे बच गया x इक्वल टू y। अब अगर अल्फा इक्वल टू बीटा है, जब एंगल्स बराबर हैं, लेकिन एंगल तो ये लाइन बना रही है इसके साथ, ये एंगल बना, ये लाइन बनाई, इसका मतलब क्या हुआ? लाइन क्या होगी? फिर पैरेलल होगी। तो व्हिच एम्प्लॉइज L1 मस्ट बी पैरेलल टू L2। वही हुआ ना, कन्वर्स बराबर करो।